महादेव एवरीबॉडी। आज हमारे साथ जुड़े हैं वृंदावन से साध्वी कनकेश्वरी जी। तो कनकेश्वरी जी, अगर आप देखेंगे ना, अगर ये नाम तो देवी का नाम है। और हमारे नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो देवी के दिन भी आ रहे हैं, और आज हमें साध्वी जी का साथ भी मिल रहा है। आज साध्वी जी हमारे साथ जुड़ी है, हमें देवी भागवतम है उसके बारे में बताने के लिए। तो पहले हम साध्वी जी से सुन लेंगे कि ये है क्या। बहुत से लोग हम में से जानते भी नहीं होंगे कि क्या है ये, इसका महत्व क्या है। तो पहले हम साध्वी जी से जान लेंगे, फिर हमें कोई भी सवाल होगा मन में तो हम उनके सुनने के बाद फिर हम बाद में प्रश्न करते हैं। तो मैं पूरी टीम की तरफ से, पूरी ज्ञान की फल टीम की तरफ से साध्वी जी आपका स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव। ओवर टू यू। यस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मुझे एक बार फिर से आप सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो थैंक यू, आपको भी और आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को भी जो आपको सुनते हैं। आपकी इस मिशन में आपके साथ संघर्ष शब्दों की शक्ति के साथ चलते हैं, उन सभी को पुनः मेरा प्रणाम और नमन। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरु जय। तो साध्वी जी, अगर हम शुरू करें तो ये देवी भागवतम, जैसे भागवतम कथा हम लोगों ने एक बार ग्रुप में सुनी भी थी, जिस दौरान हमें सौभाग्य मिला कि आप आए और हमने भागवतम में चर्चा की थी। तो ये देवी भागवतम क्या होता है, और ये जो हम भागवतम सुनते आ रहे हैं इतने समय से, उससे कैसे अलग है। जी साध्वी जी। देखिए, भागवतम जो श्रीमद् भागवत कथा हमने सप्ताह सुना है, उसमें नारायण के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें कि विशेष 10 अवतारों का वर्णन है। भागवतम में हमने जो जाना कि हमसे कोई कर्म व्यवहार हो गया, उसकी शुद्धि कैसे करें, प्रायश्चित कैसे करें। हमें जीवन मिल गया, हम अपने अंत को, अपनी मृत्यु को किस प्रकार सुधारें कि हमारी गति सुदृढ़ हो सके, सदगति हो सके। तो उस पर वो पूरा पुराण और उसमें नारायण के 24 अवतार का वर्णन आता है, जिसमें कि श्रीमद् भगवत गीता भी है ना। पर अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने, शिवजी ने, सभी ने कोई भी कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व देवी का आह्वान किया है, देवी का पूजन किया है। यदि हम बात करें महाभारत के युद्ध की, तो सर्वप्रथम भगवान से कहा कि पहले देवी का पूजन करो, देवी का आह्वान करो, उसके बाद युद्ध में प्रवेश करो। इसके अतिरिक्त यदि बात हो कि जब नारायण ध्यानावस्था में थे और उनको ध्यानावस्था में देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो आपकी नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं, और मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व हैं, आप ही जगत के पालन करता है, आपसे मेरी सृष्टि हुई है तो मेरी सृष्टिकर्ता भी आप हुए, और आप ही जगत का संहार करते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि जब प्रलय में होती है तब आप ही शेष रह जाते हैं। तो फिर आप सर्वस्व होने के उपरांत भी किसका ध्यान करते हैं। तो नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी आप ये प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है ये जान करके। आपके सामने तो इतनी लीलाएं घटित हुई हैं, योग निद्रा की लीलाएं। यदि मैं ही सर्वस्व होता तो मेरा आधा शेष शैया कैसे होती। यदि मैं ही सर्वस्व होता तो कौन है जो त्रिक और योनि में जाना चाहता है, पर मुझे मत्स्य अवतार लेना पड़ा, वराह अवतार लेना पड़ा, कच्छप अवतार लेना पड़ा। इन अलग अलग अवतारों में जाकर के जाता हूं और पुनः वापस आता हूं। तो मेरे ऊपर भी कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रकट करती है और विलीन कर लेती है। मैं उस शक्ति का ध्यान करता हूँ। ये सब कुछ मैं अपनी इच्छा से नहीं करता। कोई भी अपनी इच्छा से त्रिकोणीय में तो जाना ही नहीं चाहता, पर फिर भी ये सब कुछ घटित होता है तो वो शक्ति के उससे होता है। और जो हमारी जगदम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, वो कहती हैं सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम।
ये संपूर्ण विश्व मेरा क्रीड़ा स्थल है। यहाँ कोई दूसरा सनातन तत्व नहीं है। यहाँ देवी ने ये नहीं कहा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। देवी कहती है नान्य दस्ति सनातनम, कोई सनातन तत्व नहीं है। सनातन यानी आदि और प्रेजेंट और अनंत, जो सदैव रहता है, सदैव था और अभी भी है। ऐसा कोई दूसरा तत्व तो है ही नहीं। यहाँ कुछ है तो मैं ही मैं हूं। या सर्वम खलविद मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम। तो जो नारायण की बात हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा की बात हो रही है, वो भी उसी शक्ति पर आधारित है, उसी पर वो उनका आधार है। और श्रीमद् देवी भागवत की बात करें तो जो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का आधार है, जो शक्ति के रूप में, अधिष्ठात्री के रूप में है, जिससे ये जो पंच लक्षणों को प्रकट करने वाली, पंच लक्षणों से परिपूर्ण है। पंच लक्षण कौन से? सर्ग। सर्ग यानी देवी अपने अंश से 3 रूप में प्रकट हुई, जिनको हम 3 गुण भी कहते हैं। सात्विक गुण हुआ महासरस्वती, राजसिक गुण हुआ महालक्ष्मी और तामसिक गुण हुआ महालक्ष्मी। इसे कहा गया सर्ग। यानी जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवी ने जो शरीर धारण किया और उनका जो नाम मिला, जो गुणों को नाम मिला, वो 3 है। इसको कहा गया सर्ग। और इसके प्रतिसर्ग में जो दूसरा लक्षण है वो है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती जी, विष्णु जी की शक्ति महालक्ष्मी और शंकर शक्ति है महाकाली। उनके प्रतिसर्ग, इनके माध्यम से उत्पत्ति, पालन और संहार। तो सर्ग, प्रतिसर्ग और फिर उसके बाद आता है वंश वर्णन। वंश वर्णन में सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश को हम जानते हैं राम जी से और चंद्रवंश को जानते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। तो इनका वर्णन और इनके वंश में जो दैत्य आए उनका वंश का वर्णन जो हुआ, हिरण्यकश्यप इत्यादि, उनका जो वंश का वर्णन आता है वो आता है वंश वर्णन में। इसके अलावा जो चौथा लक्षण है वो है मनवंतर। तो जो 14 मनवंतर हुए, वो मनमंत्र कब कब आते हैं, कब कब प्रलय होती है, कब कब मन बनता है, कैसे कैसे बिगड़ता है, कैसे कैसे चलता है, इसका जो वर्णन आता है वो मनमंत्र में आता है। और इसके बाद जो 5वां लक्षण है जिससे देवी भागवत परिपूर्ण है, वो 5वां लक्षण है वंशानुचरित। यानी जो मनमंत्र हुए उनके वंश में जो जो आए उनका चरित्र कैसा रहा, उनके चरित्र से कैसे कैसे सृष्टि चली। तो ये 5 लक्षणों से युक्त है देवी भागवत। यानी इसमें शक्ति का वर्णन किया गया है। हम देखो सब कुछ है, पर सब कुछ के मूल में जाकर देखो। जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हैं, यहां मैं बोल रही हूं, यदि मुझ में शक्ति ना हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ? आप में शक्ति ना हो तो आप श्रवण कर सकती हैं। बिना शक्ति के हम कुछ भी हिलडुल भी नहीं सकते, अपनी ये पलक भी नहीं झपका सकते। कहते हैं प्राण है तब तक तन है, तन का महत्व तो है, पर प्राण को भी कहा गया है प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। यानी शक्ति है सभी का जो आधार है। ये जगत निराधार है, पर जो इसका आधार है वो शक्ति स्वरूपा है, वो समष्टि का कारण है, सर्व चैतन्य स्वरूपा है, आदि शक्ति है। और उसी आदि शक्ति को हम सब जैसे आदि शक्ति कहते हैं, वेद उसे विद्या कहते हैं, और जो योगी हैं वो उसे पराशक्ति कहते हैं। तो उसकी जो चर्चा है, उसका जो वर्णन है, हमारा सदाचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, वो देवी भागवत के अंतर्गत आता है। जहां भागवत पुराण में श्रवण से आरंभ होता है कि श्रवण कैसे करें। शौनक जी सूत जी से यही तो कहते हैं, है ना, आप ऐसी कथा कहिए जो सार में हो और जो मेरे कानों को प्रिय लगे। कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। पर यहाँ शौनक जी क्या कहते हैं सूत जी से, और सूत जी शौनक जी से क्या कहते हैं, आप इसे एकाग्रचित होकर, समाहित होकर के सुनिए। यहाँ जो आरंभ है वो बुद्धि से है, विद्या से है, चित्त से है, कि चित्त की वृत्तियों के परे हम कैसे जाएं। कोई भी कर्म करने से पूर्व
हमारे भीतर इच्छा जागृत होती है। तो इच्छा भी एक प्रकार की क्या है? शक्ति है। गुरुदेव ने एक सेशन लिया था, उसमें कहा था शक्ति के 3 स्वरूप हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, और तीनों में देखो शक्ति लगा हुआ है। तो कर्म करने से पूर्व हमारे भीतर इच्छा जागृत होती है, उस इच्छा के आधार पर हम कर्म करते हैं, और इच्छा के समय में हमें ये ज्ञात हो जाए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। और ज्ञात होना अलग बात है, उसमें दृढ़ता आ जाए, उसमें अनायासी हमारी वृत्ति हो जाए। वो जो शक्ति का स्वरूप है, ज्ञान शक्ति, वो है माता जगदम्बा। ये सारा वर्णन हमें देवी भागवत के अंतर्गत मिलता है। बहुत ही सुंदर साध्वी जी। तो साध्वी जी, ये जो देवी भागवतम रहेगा, जो हम सुनेंगे, तो ये कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें ये हमें कहानियों के थ्रू, जैसे भागवतम हमने सुना था, कहानियों से हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस तरफ लेके जाता है, या ये संस्कृत चैंट होगा? ये दोनों में होगा। कुछ-कुछ जो विशेष होंगे उसको संस्कृत में ले लेंगे, और जो अतिरिक्त होगा हम पूरा ही चैंटिंग में रहेगा, पर उसे पंडित लोग करेंगे अपने मन ही मन में, उसका पारायण रहेगा। और इसको हम कहानियों के साथ-साथ बीच-बीच में कोई श्लोक, कोई स्तुति ले करके उसका व्याख्यान रहेगा। व्याख्यान 3 चरणों में रहेगा। एक तो वो कहानी स्तर पर, कि वो कहानी क्या रखी गई है। कहानी के जो पात्र हैं, उसमें जो घटना है, वो हमें आध्यात्मिक स्तर पर क्या समझाने का प्रयास कर रही है, और वह घटना हमारे अस्तित्व में कहाँ घटित हो रही है, हमारे जीवन में कहाँ घटित हो रही है, जिससे हम अवेयरनेस के साथ में अपने व्यवहार को संभालते हुए अपनी चेतना को जागृत अवस्था में रख सकें। क्योंकि जो देवी है वो तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित है। वो कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। देवी का जो स्वरूप है, देवी जो मूल है, मूल प्रकृति जो हमारी है, तो वो तुरीय अवस्था में है। तो वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसको हम इस पुराण के माध्यम से चलते हैं, जिसमें कहानी भी आती है और उसका कारण स्वरूप, क्योंकि मूल प्रकृति है देवी। मूल प्रकृति यानी कारण है। प्रकृति से तो हम भी बने हैं, पर इसका भी तो कोई मूल होगा ना। जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, तो भौतिक शरीर के माध्यम से सूक्ष्म जगत में हमारा वार्तालाप हो रहा है, और सूक्ष्म के भीतर भी तो कोई कारण है, तो कारण स्वरूप है देवी। तो स्थूल से कैसे कारण में समाजित हो सके, इसकी जो यात्रा है, वो इसमें तो हम कहानी भी लेकर चलेंगे, सतर्क का पठन पारायण भी लेकर चलेंगे, और उसके कारण स्वरूप, उसकी सूक्ष्म यात्रा, उसकी अंत यात्रा भी लेकर चलेंगे। तीनों ही रहेंगे। सुंदर। वैसे हम जब योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे, तो कुछ कुछ ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर थोड़ा समझ आने लगा था, पर आज आप हैं और आपने ये शुरू किया। तो जैसे साध्वी जी, हम जब श्रवण करते हैं, चाहे वो मंत्र उच्चारण ही हो, मैंने इसलिए पूछा कि कहानियां तो हमें समझ आती है, पर मंत्र उच्चारण हमें कभी कभी समझ नहीं आता। लेकिन क्या उसका जब हम श्रवण करते हैं, तो जैसे आपने बोला, तो वो हमारे सूक्ष्म जगत और कारण शरीर तक को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है? क्या प्लेस है इस मंत्र उच्चारण का सुनने का? देखो, आपने अभी जो भी शब्द कहे, जो वाक्य कहे, इससे पूर्व ये कहाँ थे? आपके अंदर थे। और अंदर आपने जब इसकी अनुभूति की, तो एक कोई ध्वनि जैसा था, और ध्वनि के मूल में भी कुछ था। तो बाहर जो कहानियां हैं वो स्थूल स्वरूप हैं, वाणी की बैखरी अवस्था है ना? पर उसका जो मूल है वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म की भाषा से सूक्ष्म पोषित होता है। जब मंत्रोच्चारण होते हैं, उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो प्रतिध्वनि है, वो वातावरण में फैलती है, वातावरण को शुद्ध करती है, और हमारे अंतःकरण का जो वातावरण है, हमारा जो बाह्य वातावरण है, उसको पवित्र और शुद्ध करती है। तो जितना शब्द हमारी बुद्धि के स्तर पर, हमारे दृश्य के आधार पर जो कहानियां हैं, वो हमें संतुष्ट करती हैं, एक बताती हैं, अच्छा ऐसा ऐसा रहा, तो ये हमारी याद रखने में अच्छा रहता है। अच्छा, देवी भागवत में ऐसा ऐसा था, ये पात्र आए थे, इस पात्र में ये घटना घटी थी। और जब उसका हमने कारण जाना, तो हमें ये ज्ञात हुआ, अच्छा मेरे अंदर भी तो ये असुर जागृत हो गया, मेरे अंदर भी तो ये देवी शक्ति जागृत हो गई, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? तो वही पात्र, वही घटनाएं, वही कहानियां मुझे मार्गदर्शित कर रही हैं। पर ये कर हम कब सकते हैं? जब हमारे भीतर शक्ति होगी। शक्ति तो है, तभी हम श्रवण कर पा रहे हैं, पर शक्ति का कौन सा स्तर हो? शक्ति तो होती है, पर कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता, और
कभी कभी इतना कुछ करने का मन करता है कि समय को पीछे छोड़ दो। वो कहते हैं आज मैं ऊपर आसमां नीचे, है ना, तेरी शक्ति इतनी उठ गई हमारी। तो वो शक्ति को जो पोषण मिलता है, सूक्ष्म जगत को जो पोषण मिलता है, वो ध्वनि से, मंत्रोच्चारणों की ध्वनि से मिलता है। इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो दोनों प्रकार से होगा, उससे हमारी मनस्थिति ऐसी बनती है, हमारे चित्त में जो चित्र बने हुए हैं उनको हमें देखना नहीं पड़ता, और ऐसे ही वो प्रलय में चले जाते हैं कि हम जो चिदा शक्ति है उसके साथ एक हो पाते हैं। इसलिए हमारे मंत्रोच्चारण भी महत्वपूर्ण हैं और कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम 3 शरीर में व्यक्त होते हैं तो 3 स्तर पर ये क्रम भी उसी प्रकार पोषित करता है हमारे शरीर को। बहुत सुंदर साध्वी जी, ये जो भी आपने बोला ना, जो चित्र बने हुए हैं हमारे, वो विलीन हो जाते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरा जो मन था वो ये जवाब ढूंढ रहा था, जो आपने बहुत सुंदरता से दे दिया। तो जो लोग नहीं जानते, अभी हम देवी भागवतम की महिमा सुन रहे हैं। ये देवी भागवतम 30 मार्च से 6 अप्रैल, इन दिनों के बीच में ये देवी भागवतम रहेगा। अभी ये जानेंगे ये कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे साध्वी जी, ये देवी भागवतम जो 30 तारीख से शुरू होगा, वृंदावन के पवित्र स्थल पे ये हो रहा है, और मैंने सुना है कि वहां पे अगर एक जप भी आप करते हैं तो पता नहीं कितना पुण्य मिलता है। आप उस जगह बैठ के देवी भागवतम करेंगे। तो जो लोग वहां नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम यहाँ जितने भी अब 70 लोग जुड़े हैं, हम जगह जगह से हैं, तो जो वहां वृंदावन में नहीं आ पा रहे, तो वो इस देवी भागवतम को कैसे सुन पाए, कैसे ज्वाइन कर पाए? जी। देखिए, इसका सुंदर सा माध्यम है ऑनलाइन। जैसे आज हम अब इस समय जुड़े हुए हैं, हम आसपास न होते हुए भी जो हमारे आसपास हैं उनसे भी अधिक निकट बैठे हैं। अभी आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, मेरे आसपास भी बहुत से लोग होंगे, पर अभी हम सबसे निकटतम किसके पास हैं? विप्रा जी के पास हैं। क्योंकि ऑनलाइन यंत्र के माध्यम से हम देश के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठे हैं तो मंत्र शक्ति और यंत्र शक्ति से जुड़ जाते हैं, है ना। और इसमें पूर्व में ही बताया कि जो देवी भागवत है वो चित्त से कनेक्टेड है, बुद्धि और चित्त से परे ले जाती है। तो हम कहीं भी बैठे हों, चित्त हमारा यहाँ हो, और चित्त यहाँ होने के लिए आपका ऑनलाइन यंत्र है, क्योंकि कलयुग है, मशीनों का युग है, यंत्र युग है, तो यंत्र इसमें सहायक हैं। और यंत्र के माध्यम से मंत्र हमारे चित्त को पोषित करने, चित्त के चित्रों से परे ले जाने में सहायक हैं। तो जुड़ने का बहुत अच्छा साधन है। हम कहीं भी बैठे हों, किसी व्यवस्था में कैसे भी बैठे हों, बस आप जहां जैसे हैं अपने चित्त से यहाँ उपस्थित हो जाइए और आप पूर्ण लाभ यहाँ का प्राप्त कर सकते हैं, वृंदावन धरा का, देवी शक्ति का, नवरात्रि का। बहुत सुंदर जी। यही मैं देख रही थी कि 30 तारीख से नवरात्रि भी है, क्षेत्र नवरात्रि। तो मन में ऐसा लगता है ना कि जब किसी चीज का आपको बहुत फायदा हो, तो आप सारे काम छोड़ के बैठ जाते हो कि हाँ ये तो फायदेमंद है, इसके लिए तो हमें बैठना ही है। तो अभी आपने बताया कि देवी भागवतम का ये लाभ है सुनने का, इतना सुंदर। तो ये बाय चांस हम नवरात्रि भी आ रहे हैं और उसी दौरान ये देवी भागवतम भी रखा जा रहा है। रात्रि है ये। और हमारी विक्रमी संवत में देखा जाए तो चैत्र से, यानी इसी नवरात्रि से वर्ष का आरंभ होता है। जो हमारा नूतन वर्ष है वो चैत्र नवरात्रि, यानी विक्रम संवत जो आरंभ होता है वो चैत्र नवरात्रि से होता है। और इस जगत में हमारा जो आना जाना होता है, जन्म मरण होता है, ब्रह्मांड जो गतिशील रहता है वो 3 गुणों पर आधारित है, 3 गुणों के कारण होता है, सत रजस तमस। और चैत्र जो नाम रखा गया ना, उसमें ही त्र आता है, यानी हमारे चित्त को इन 3 गुणों के परे ले जाए। हमारी जो क्रिया होती है, हमारा व्यवहार होता है, जन्म मरण की क्रिया होती है, वो सब 3 गुणों पर आधारित होती है। और ये जो आरंभ हुआ है शक्ति का, यानी वर्ष भर हमेशा हमारी शक्ति ऐसी बनी रहे कि हम व्यवहार करते हुए भी इन 3 गुणों के परे उस जो शक्ति स्वरूपा है, समष्टि स्वरूपा है, उस शक्ति के साथ अपना व्यवहार इत्यादि कर सकें। नवरात्रि एक ऐसा समय है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में
एक ऐसी ऊर्जा होती है, जागृत ऊर्जा होती है, जिसमें हम कुछ करें न करें, पर उसके साथ बस हो लिए तो हम ऐसे ही पार हो जाते हैं। और इसका एक सुंदर सा उदाहरण हमने गुरुदेव के आश्रम में, अपने आश्रम में गुरुदेव के साथ देखा ही है। नवरात्रि में क्या मंत्रोच्चारण इत्यादि होता है, तो चाह करके भी हमारे चित्त में कोई चित्र नहीं रहता। हम उस वातावरण में, उस ध्वनि में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कराते हैं। ऐसा नहीं है हमने बहुत कुछ अच्छा कर रखा है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अनुभव में आता है, पर उनके संकल्प स्वरूप और उस समय वातावरण में जो वातावरण बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है, जो शक्ति का जागरण है, जिस प्रकार से शक्ति जागृत है, उसके संग होते ही, उसके संकल्प से जुड़ते हुए ही हम उसमें एकाकार की अनुभूति हो जाती है। हम उसके बोध में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार नवरात्रि अपने आप में विशेष समय है, और विशेष समय में नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है, जो कि नाम से ही व्यक्त होता है। और इसमें देवी भागवत नवरात्रि यानी हम अपने जीवन के अंधेरे से मुक्त कैसे हों, उस अंधेरे को अपनी शक्ति कैसे बनाएं। महाकाली, जो महाकाल की शक्ति है, काल की शक्ति काली, महाकाल की शक्ति महाकाली। और काली का स्वरूप कैसा देता है? अंधेरा, भयावह, डरावना। तो जो हमें अज्ञान, जो अंधेरा हमें डराता है, उसको हम अपनी शक्ति कैसे बनाएं, यानी जहां प्रेम की कमी होती है, उस प्रेम की कमी के कारण भय और डरा हुआ हम अनुभव करते हैं, तो उसके मूल में जो प्रेम है उसकी अनुभूति कैसे कर सके, उसको अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में कैसे जागृत कर सके, उसकी यात्रा इन नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों के साथ में हम देवी के विभिन्न विभिन्न अवतार जो लिए हैं, उनका जो स्वरूप का वर्णन है, शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी स्मरण, उनकी स्मृति के साथ यदि हम करते हैं, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और देखो, हम कोई भी बात कहते हैं तो क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, है ना? तो पहले माता आती है। तो जो श्रद्धा का जो प्राकट्य हुआ है वो माता के गर्भ से हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम जो प्रणाम करते हैं माता सरस्वती को करते हैं, फिर गणेश जी को, और उसके बाद फिर कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और श्रद्धा का जो प्रतीक रखा है भवानी शंकर, यानी माता पार्वती को कहते हैं आप श्रद्धा की देवी हैं। श्रद्धा यानी माता के गर्भ से प्रकट होती है, और श्रद्धा नहीं होती तब तक विश्वास नहीं हो सकता। श्रद्धा हमारे हृदय में है तो हमारे व्यवहार में विश्वास प्रकट होता है, तो वो शंकर जी का स्वरूप है। तो ये नवरात्रि में देवी के जो 9 स्वरूप हैं, वो हम देवी भागवत के द्वारा देवी का जो वर्णन किया गया है, जो वेद तुल्य पुराण है, उसके माध्यम से उसको जानेंगे भी और अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो शक्ति का संचार मात्र वातावरण में जो ऊर्जा जागृत हुई है उसके साथ साथ ही नहीं, उनके स्वरूप का हम स्मरण करके, उसको श्रवण करके, अपनी स्मृति में रख करके भी निरंतर जागृत रह सकते हैं, उस शक्ति को जागृत रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है देखा जाए तो। बहुत ही सुंदर अवसर है, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं यहाँ चर्चा में कि अभी आपने जो बहुत सुंदर बोला ना कि उस प्रेम को जो हमारे अंदर है उसे महसूस कर सकते हैं हम लोग इतने दिनों से, उसी को कल्टीवेट कल्टीवेट करने का, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं भय से ग्रस्त तो रहते ही हैं, पर इस मौके पे सिर्फ बैठने भर से, सिर्फ पार्टिसिपेट करने से अगर वो भय हटके हम प्रेम स्वरूप हो सकते हैं, तो इससे अच्छा तो हम सबके लिए कोई मौका ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं हम इसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। एक साध्वी जी मैं प्रश्न लेती हूँ, फिर लोगों के लिए हम ओपन करेंगे। इसमें मैंने देखा हम यजमान भी बन सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जिसका अलग अलग कैटेगरी है। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, उस पे लिंक है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप और फोन नंबर भी होंगे, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यजमान पे कुछ जानना चाहती हूँ, कि यजमान बन के बैठने पर जो लोग बनना चाहते हैं फिर भी कहीं अगर रुक जाते हैं, तो ये यजमान बनने का क्या महत्व होता है जब हम इन पूजा में बैठते हैं? जी। जब हम संकल्प लेते हैं, तो संकल्प यानी क्या? हमारे भीतर की कोई इच्छा जिसे हम कल्पना का रूप देते हैं, उस कल्पना का संग करके ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, और आप त्रिकालदर्शी हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की जगदात्री हैं,
आपसे ये संपूर्ण विश्व का जन्म हुआ है, तो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, वो आप करें, है ना? तो यहाँ मैं को लेकर बैठे, मेरी ये इच्छा है। पर जहाँ यजमान की बात होती है, वहाँ हम पूर्णता के साथ बैठते हैं, तृप्ति के साथ बैठते हैं, कृतज्ञ भाव से बैठते हैं कि हम मेरी इच्छा तो जो है वो उसमें आ ही जाती है। हम चाहें ना चाहें, पर जब यजमान बनते हैं, तृप्त होते हैं, तो भगवान से हम ये कहते हैं कृतज्ञ भाव से, भगवान तूने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है, आज हम तृप्त हैं और हम आपके किसी काम में आ सकें, आपका जो संकल्प है उसके साथ जुड़ सकें। ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें, तो उसके संकल्प में मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। आपका जो गुणगान है, आपकी जो शक्ति का प्रचार-प्रसार है, उसमें मैं भी अपनी एक छोटी-सी उँगली लगा कर के उसमें अपना नाम दर्ज करा देते हैं। तो यजमान उसे कहा गया है जिसे ब्रह्मांड का मान मिलता है। हम एक-दूसरे के संबंधों में एक-दूसरे से मान-सम्मान ले दे सकते हैं, पर देखा जाए हमें उतने मान-सम्मान से तृप्ति तो नहीं मिलती। हमारे भीतर जैसे प्रेम की चाह निरंतर रहती है, वैसे ही सम्मान की चाह भी रहती है। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सेकेंडरी बात है, पर हमें सम्मान तो चाहिए, मान तो चाहिए। क्यों? क्योंकि मान हमें कोई ऐसा-वैसा नहीं, हमें ब्रह्मा के समान मान चाहिए, ब्रह्मांड का मान चाहिए, ब्रह्म का मान चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारे भीतर जो बैठा है, वो ब्रह्म स्वरूप है, परब्रह्म का अंश हैं हम। तो हमारी इच्छा भी कहाँ तक की होगी कि मुझे उसके जैसा मान मिले। उसके जैसा मान-सम्मान मिलने के लिए जब उसकी कार्यशैली में हम सम्मिलित होते हैं, उसके संकल्प से जुड़ते हैं, तो हम चाहें ना चाहें, हमें वो मान भी मिलता है। उसके अंतर्गत हमारी इच्छाएँ, हमारे परिवार, हमारे जीवन से जो भी कुछ भी जुड़ा है, वो तो पूर्ण होता ही होता है, क्योंकि ब्रह्म अधूरा नहीं है और अधूरा तो इच्छा बनाती है। तो भगवान हमें ये मान देने से पूर्व हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, हम रखें न रखें संकल्प के रूप में, वो पूरा करेगा ही करेगा, तभी वो अपने जैसा मान दे सकता है ना? तो ये यजमान बनना अपने आप को इस अवसर में समाहित करना है कि मैं कैसे ईश्वर के समान मान पाने में, उसकी क्रियाशैली में, उसकी क्रियाओं में, उसकी योजनाओं में सम्मिलित होकर के उसके साथ हो सकूँ। ये ठीक वैसे ही है, दूर रहकर हम गुरुदेव के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ अच्छा है और यही रहते-रहते गुरुदेव के साथ हमें विचरण करने को मिल जाए, गुरुदेव के साथ-साथ चलने को मिल जाए और उस वक़्त लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है, वो कौन से लेवल का मान होता है? प्रेम भी होता है, मान भी होता है और ऐसा मान जो अभिमान से परे ले जाता है। अन्यथा जगत का कोई मान हमें अभिमान से घेर ही लेता है, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। पर जो प्रकृति जिसके अधीन है, वो शक्ति के संग हम जुड़ते हैं, तो उस अहंकार से भी परे जाकर, उस अभिमान से भी परे जाकर, उस मान के हम पात्रता प्राप्त करते हैं, उस मान के अधिकारी बन जाते हैं, चाहे अनचाहे। तो उसके लिए वो प्रेम, वो शक्ति, वो अपने वर्चस्व के लिए हमें यजमान बनने का सुंदर अवसर माँ अपनी भागवत के दौरान अपने इस प्रपंच में रहते हुए भी अपने साथ जोड़ लेती है। तो यजमान यानी ब्रह्मांड का मान जहाँ मिलता है। और देखो हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जिसका हमें ज्ञात नहीं कि हम बच कैसे गए। ये ऐसा घटा पर बाल-बाल बचे। तो हम भगवान से कहते हैं भगवान कुछ तो ऐसा है तेरी कृपा से सब हो गया। तो ऐसे समय में ये हमारे यजमान वाला ही धन है, जब हमें ज़रूरत होती है और हम अपना खजाना नहीं खोल सकते, हम ईश्वर को याद नहीं कर सकते और फिर भी हम बाल-बाल बचते हैं उसकी शरण में जाने के लिए, उसको समर्पित होने के लिए, वो चैतन्य शक्ति अपना हमें एहसास कराती है, ध्यान दिलाती है, क्योंकि हमने उसके साथ जुड़ कर के यजमान का जो मान पाया है। तो वो यजमान बनने का ही प्रतिफल है, जो कभी भी, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में हमारे साथ रहता ही है और ये जो फल, जो संपत्ति है, वो माँ के पास
जमा राशि के रूप में रहती है, जो किसी भी लोक में भी काम आती है, किसी भी युग में भी काम आती है, किसी भी जन्म में भी काम आती है। जब हमें जरूरत होगी वो कई गुना होकर के हमें मिल जाती है। ये यजमान होने के लाभ हैं। बहुत सुंदर। ये आपने जो एग्जाम्पल दिया था ना कि कभी कभी हम बच जाते हैं और हमें लगता है कि कौन सी कृपा लगी होगी, तो ये जो संगलित होते हैं, यजमान बनते हैं, तो इसका हमें इस युग में नहीं, हर लोक में, हर जन्म में ये हमारे साथ रहता है। तो आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं उनके पास हम तो सिर्फ आप तक ये मैसेज ला पाएंगे, बाकी तो आपको वो एफर्ट करना है अपने खुद से कि हाँ ये मेरे पास आया है तो मेरा सौभाग्य है और मैं बन पाऊं। जो लोग मुझसे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि हम बैठ तो जाएंगे लेकिन हमें अपने परिवार में किसी के लिए संकल्प लेना है, वो आ नहीं रहे किसी वजह से, तो हम उनके लिए ले सकते हैं क्या संकल्प, बैठ सकते हैं? तो वो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अवश्य ले सकते हैं। देखो, संकल्प क्या है? जो तरंगे हैं ना वातावरण में, वो हमें पोषित करती हैं। वहां हम नहीं उपस्थित हो पा रहे, तो संकल्प में हम नाम, राशि, नक्षत्र, उनका जो एड्रेस है, उन सबको याद करते हुए माँ को ये मैसेज भेजते हैं अपने संकल्प पद्धति के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, कि आपके द्वारा भेजा हुआ आपका ये अंश इस रूप में है और इसके लिए मैं इस कामना के साथ ये संकल्प ले रहा हूँ। तो वो उपस्थित होना हो अंतर नहीं पड़ता, पर मैं कहती हूँ देने वाले की तरफ से इससे उचित और उत्तम उपहार कुछ हो नहीं सकता। माँ से भी कनेक्ट करा दिया, उनके जीवन में संपूर्ण वो गुण भी ला दिए और आप माध्यम भी बन गए। तो आप किसी के लिए भी संकल्प लेंगे और आप भी उससे कहीं अधिक इसके लाभकारी हो जाते हैं। तो अवश्य हम ले सकते हैं किसी के लिए भी संकल्प। बहुत सुंदर। तो ये प्रश्न मैं ज्यादातर सुनती आती हूँ कि मैं नहीं बैठ पा रही, तो आप जरूर से, जो लोग भी सुन रहे हैं, जरूर से संकल्प लें। परिवार में भी किसी के लिए जो नहीं बैठ पा रहे या आपको लगता है उनके लिए लेना चाहिए, तो आप जरूर से, जैसे साध्वी जी ने कहा, लेके बैठ सकते हैं। हाँ जी, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, डिटेल्स मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, इस वीडियो के एंड में भी होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। जय गुरुदेव साध्वी जी। जय गुरु जैसे जी। कि हमने जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है वृंदावन आश्रम में, तो इसकी जो रूपरेखा है वो ऐसे हमारे सामने आई है। पहले दिन गणपति होमा का आयोजन है, दूसरे दिन नवग्रह है, फिर तीसरे दिन रुद्र पूजा, रुद्र होमा, और चौथे दिन सुदर्शन होमा भी है, लक्ष्मी पूजन भी है, और फिर 3 दिन दुर्गा सप्तशती परायण भी है, और फिर लास्ट दिन ये कन्या पूजन और दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है ना। तो साध्वी जी, हम यही पूछना चाह रहे हैं, इतने सारे अनुष्ठान एक तरफ है और सायकाल में फिर आपकी देवी भागवतम रहेगी, तो लोग एक साथ कैसे इन सब में जुड़े, और उसका क्या महत्व होगा कि हम हवन में भी जुड़े और साथ में शाम में कथा भी सुने? तो उस पे थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या महत्व रहेगा देखिए, दोनों के साथ जुड़ने में जी। ये देवी भागवत जो है नवान यज्ञ है। हम यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को हम यज्ञ कैसे बना सकें, है ना? तो उसके लिए हमें उस शक्ति की भी आवश्यकता है, बुद्धि के स्तर पर समझने की भी आवश्यकता है और चित्त में अपनी स्मृतियों से परे जाने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए जो हम यज्ञ करते हैं, वो हम वो हमें कांड से परे ले जाते हैं, उसे कर्म कांड के अंतर्गत रखा गया है। यानी हमने अपनी जीवन यात्रा में जो जो कर्म कांड किए हैं, जो भी कांड किए हैं, उसको हम देवी के यज्ञ में सम्मिलित होकर के उन कांड के बीज को निष्क्रिय कर देना। अब वहां से निष्क्रिय हो गया पर हमारी स्मृति में पड़ा है, तो उससे कैसे निष्क्रिय करें? तो वो हमारे श्रवण से, देवी भागवत के श्रवण से, और ये दोनों ही हमारे ऊपर अप्लाई हो सके, उसके लिए जो मंत्रोच्चारण की ध्वनि होगी, दुर्गा सप्तशती का पारायण होगा उसके माध्यम से। अब लोग इसमें सम्मिलित कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए हमने ऐसा विचार किया है कि भाई दिन में तो लोगों को अपने ऑफिस कार्य भी करने हैं, अपनी दिनचर्या भी है, तो शाम के समय में हम ऑफिस कार्यों से फ्री होकर के अपनी भागवत कथा का, देवी भागवत का श्रवण कर सकते हैं और सुबह के कार्यों में यज्ञ इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं। यज्ञ यानी क्या? जो हमें पूर्णता लाता है ना, जिसमें देवी शक्ति भी है और संगति करनी भी है देवी शक्ति का, जिसमें हम
कर्म से भी सम्मिलित हैं, अपने सूक्ष्म जगत से भी सम्मिलित हैं, जो हमारे सूक्ष्म जगत को पोषित करते हैं। जब सूक्ष्म जगत पोषित होता है, तो परिणाम स्वरूप हम उतने ही तृप्त और पोषित होते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो अन्न उगता है, और उस अन्न से हम पोषित होते हैं। इसी प्रकार ये यज्ञ हमारे से लेकर के संपूर्ण वातावरण को पोषित करते हैं, सूक्ष्म जगत को भी पोषित करते हैं, और ये संपत्ति कई गुना होकर के हम अन्न में कितना भी पानी लगाएं, अगर वातावरण में गर्मी है, हम एसी में बैठे, कितना भी मोटर इत्यादि चला लें, कितना भी धरती का दोहन कर लें, वो संतुष्टि, वो तृप्ति नहीं दे सकते अपने भीतर भी, जब तक हमें आकाश से जल प्राप्ति ना हो, ब्रह्मांड से ये हमें प्राप्त ना हो। तो उसी प्रकार अपने कर्म से हम कितना भी शुद्ध आचरण कर लें, पर वो तृप्ति, वो संतुष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक दैवी जगत, सूक्ष्म जगत पोषित नहीं होता। तो यज्ञ के माध्यम से हम उसे पोषित करते हैं, और वही मल्टीपल होकर के, कई गुना होकर के हमारे जीवन में, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे अंतःकरण में हमें पोषित करता है, आसपास के वातावरण को पोषित करता है। और जब वातावरण शुद्धि होती है, तो हमारे मन की छोटी मोटी भी बाएं होती है ना, वो भी नगण्य हो जाती है। और जो भीतर की जो ये है कि यज्ञ का महत्व कैसे कितना है, कैसे कैसे शक्ति जागृत होती है, इसकी शुद्धि हम प्रतिदिन शाम को भागवत पुराण में करेंगे। देवी अपने स्वरूप का वर्णन स्वयं करेगी, तो उसके माध्यम से हमें उसका वर्णन से हमारे भीतर में जो बुद्धि के स्तर पर बाएं बाएं रहती है, हमारे जीवन में घटनाएं जो घटित होती हैं, उन सब के माध्यम से उनका शुद्धिकरण होता रहेगा, और शुद्ध चित्त से हम देवी के हवन यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उससे ये तीनों, तो देखिए, दान भी हो गया, संगतिकरण भी हो गया, जगत पोषित हो गया, जगत को चलाने वाला जो सूक्ष्म जगत है वो भी पोषित हो गया। तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। और जब इतना पुण्य होता है, वो भी नवरात्रि के समय में वृंदावन की भूमि पर, है ना, तो श्रद्धा तुम्हारी भीतर जागनी होती है। तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो ज्ञान यानी क्या, जो शक्ति का स्वरूप है उसका बोध हो जाना। तो ये साथ साथ है। इसीलिए तो आप तो उस टीम की विशेष कार्यकारिणी सरकार में आती हैं चंद्रप्रभा जी, तो आप, मुझे पता है कि आप ऐसा सुनिश्चित ही करेंगी कि लोग अपनी दिनचर्या को भी जी सकें, और यज्ञ का भी लाभ ले सकें, और भागवत पुराण का भी। 9 दिन का ये तप, इन सब के साथ समय समन्वय बनाने पर हमारे जीवन का उत्तम तप बन जाएगा, है ना। तो उसके साथ हम ये 9 दिन का तप करें कि अपनी दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित करें कि हम यज्ञ भी में भी सम्मिलित हो सकें, अपनी दिनचर्या में जो हमारा व्यवहार जगत में कार्य करना है उसे भी कर सकें, और रात्रि की, शाम के समय की, संध्या काल की हम भागवत पुराण का भी श्रवण कर सकें, देवी भागवत पुराण का श्रवण कर सकें। तो ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो हमारे जीवन में तप की भांति सफल भी होंगी, और हमें तीनों गुणों और तीनों दोषों से परे भी ले जाएंगी, और माँ भगवती अपने चरणों में हमें स्थान भी प्रदान करेगी। तो ये संभव है इस प्रकार करते हुए, अपने समय को व्यवस्थित करते हुए, है ना। वेरी नाइस। ये विप्रा जी, बस यही हम पूछना चाहते थे, जैसे साध्वी जी ने अभी तो ऑनलाइन का ये बताया, अगर लोग यहाँ से कहीं जहां से भी जुड़े सीधा वृंदावन चले जाए, वहां स्टे करें 9 दिन और ये पूरे अनुष्ठान अटेंड करें, तो उसका भी थोड़ा सा महत्व साध्वी जी बताइए। कि कुछ लोग, हम वैसे बहुत लोग ऐसा चाहेंगे कि हम वृंदावन जाके अटेंड करें सारी पूजाएं और ये देवी भागवतम, तो उस पे भी साध्वी जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत लोगों के मन में आ भी रहा होगा जाने का, तो आपके कहने से शायद वो फलीभूत हो जाए, सब लोग वहां पहुंच जाए। जी देखिए, इस देवी भागवत, इस अनुष्ठान की एक विशेष विशेष विशेषता जो है, एक तो ये नवरात्रि के समय में हो रही है, नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि हो रही है, और चैत्र नवरात्रि में भी ये वृंदावन की भूमि पर हो रही है ना। और 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ माता कात्यायनी, जहां माता सती के केश गिरे थे,
है ना? तो ये शक्तिपीठ है अपने आप में। तो माता के स्थान से हो रही है ना? तो ये विशेष से भी विशेष है, क्योंकि समय भी ऐसा है, समय के साथ-साथ स्थान भी ऐसा है। समय, स्थान और विषय तीनों ही सर्वोत्तम हैं। और इसमें देखो, जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थीं और महालक्ष्मी जी वर स्वरूप में द्वारकाधीश को प्राप्त करना चाहती थीं, तो वो माता कात्यायनी के मंदिर में ही गई थीं। माता गौरी का पूजन किया था, माता कात्यायनी के लिए व्रत रखती हैं, उत्तम पति प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त करने के लिए। और वो शक्तिपीठ है वृंदावन। वृंदावन में अपने आप में एक ऐसा धाम है जहाँ शक्ति अभी जागृत है, जहाँ की अधिष्ठात्री हैं हमारी राधा रानी जी, बरसाने वाली, है ना? तो राधा रानी जी क्या है? करुणा, प्रेम, भक्ति स्वरूपा है। और सभी का जो उदय हुआ है वो प्रेम से ही हुआ है। आप अपने घर में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, ऑनलाइन तो हमसे जुड़े हुए ही हैं, पर वृंदावन की कुंज गली में तो क्या है ना, कोई किसी को हॉर्न भी देना हो, किसी से बात भी करनी हो, तो पहला शब्द जो निकलता है वो राधे राधे निकलता है। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको सुनते सुनते पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो मैंने सोचा मैं निकल जाऊं 2 मिनट के लिए। आप बोलती रहो, ऐसा अच्छा लगता है। हाँ थैंक जी, यू। मेरा एक सवाल है कि ये आपने तुरीय अवस्था के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझा सकती हो तो। देखिए, हमारा जो क्रियाकलाप है, हमारा जो व्यवहार है, वो जी। 3 अवस्थाओं में अधिकतर रहता है। हम जो भी क्रियाएँ करते हैं वो जागृत अवस्था में करते हैं। ये बात और है कि उसमें हम जागे होते हैं, नहीं होते हैं, ये हमें ज्ञात नहीं। क्योंकि जागे तो होते हैं, आँखें खुली होती हैं, पर अपने चित्त से जागे होते हैं, अपने सूक्ष्म से जागे होते हैं, क्या उतने ही हम सजग होते हैं, ये हमें ज्ञात नहीं, है ना? तो जागृत अवस्था यानी अवेयर होना है ना? पर अच्छा। हम समझते हैं जागता केवल आँखें खुली हैं, चल फिर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उतना ही जागना नहीं। सुषुप्ति अवस्था यानी जिसमें हम सोए हुए हैं, पर ज्ञात नहीं हम पूरी तरह से सोए हुए हैं, है ना? उसमें भी इतने सारे विचार चलते हैं, तो कभी-कभी नींद की गोली लेनी पड़ती है ना? और तीसरी जो अवस्था कही गई है, वो स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था में हम स्वप्न देखते हैं। अब स्वप्न देखने में हम अपना ही स्वप्न देख रहे हैं, उसमें हम भी हैं। तो विचार करने की बात है कि स्वप्न में मैं हूँ, तो देखने वाला कौन है? और देखने वाला मैं हूँ, तो स्वप्न में जो मैं है वो कौन है ना? और यदि ये ज्ञात हो गया कि वो स्वप्न में मैं था, स्वप्न पूरा होने पर मैं बाहर आ गया, तो फिर अभी जो हम क्रियाएँ कर रहे हैं वो किसके स्वप्न में कर रहे हैं? ये भी तो किसी का स्वप्न हो सकता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को जहाँ उत्तर मिलता है, इन तीनों अवस्थाओं के परे जो हमें साक्षी भाव में ले जाता है, वो होती है तुरीयावस्था। जहाँ न कोई अभाव है, न कोई प्रभाव है, जहाँ अपने स्वभाव में होते हैं। देखो, भगवान शिव को कहा गया है कि वो कहाँ वास करते हैं? चिदाकाश। वासम भजे हम। वो चित्त के आकाश में, चिदाकाश में। चिदानंद कहा गया, यानी चित्त का आनंद आनंद है। चित्त का आनंद, चिदाकाश कब होगा? जब हमारे चित्त में चित्र नहीं पड़े होंगे, अभाव और प्रभाव के चित्र नहीं पड़े होंगे, भूतकाल और भविष्य काल के चित्र नहीं पड़े होंगे। जब हम इस क्षण में होंगे, वर्तमान क्षण में होंगे, इस वर्तमान काल में होंगे, और उस काल की जो अवस्था होगी वो तुरीयावस्था, जो हमें तीनों अवस्थाओं का साक्षी बनाती है, तीनों कालों के परे ले जाती है, वो तुरीयावस्था। तो जो देवी है, जो शक्ति है, यानी शक्ति का वो स्तर, शक्ति की वो अनुभूति, शक्ति का वो बोध, जो हमें तुरीयावस्था का बोध कराए। और वहां से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारी हमारी जो मूल प्रकृति है, हमारा जो आधार है, वो स्ट्रांग होता है, वो हमें परे ले जाता है। वो जो प्रकृति के आवेश में, प्रभाव में आकर के, अभाव में आकर के हमसे जो कर्म हुए, उनसे मुक्त कराता है। और सहज समाधि के माध्यम से गुरुदेव ने हमें इनके परे ही तो ले जाने का एक सुंदर सा सार दिया है ना? तो ये सहज समाधि है ना, वो देवी भागवत का ही सार है। उसका वर्णन आपके देवी भागवत पुराण में आएगा। अच्छा।
है ना। वेरी नाइस। तो आज से जो सहज समाधि नहीं करे हैं वो कर लें, और जो कर चुके हैं वो 2 बार अच्छे से, जैसा उनकी टीचर ने बोला है, तो प्रैक्टिस कर ले। अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव साध्वी जी। जय गुरुदेव। मैं बहुत अच्छी तरह, हो सकता है मेरा सवाल भी गलत हो, पर मैंने जब देवी भागवत पढ़ी थी, हो गए 2 साल मेरे को पढ़े हुए, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार घूमता है, मैं गलत या सही आप बताइएगा, कि उसमें भगवान शिव को शक्ति कहती है मैं इस बार कृष्ण बनूंगी, आप राधा बनना। उसमें भी मतलब वैसे तो हमारे हर भागवत में, हर उसमें पूजा में यही होता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। तो इसमें देवी भागवत में इसका ये मेंशन क्या है, ये क्या हमें समझाता है? ये मेरी समझ में आज तक मेरे पास ये प्रश्न हमेशा घूमता है कि माँ ने कृष्ण का रूप लिया और भोलेनाथ ने राधा रानी का। इस पे थोड़ा सा मुझे समझा सकेंगी? देखिए, इसका डिटेल वर्णन तो देवी भागवत के अंतर्गत आएगा। बाकी जब रासलीला हुई तो रासलीला में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते थे, है ना। तो पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसका अर्थ हुआ अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता था। जहां भाव की पराकाष्ठा होगी, जो हृदय भाव से होंगे, उन्हीं का प्रवेश संभव है। जहां बुद्धि जागृत हो जाता है, जहां अहम आता है, वह भाव हमारे भीतर उतरता नहीं है, और भाव भीतर उतरता नहीं, भाव से अभिव्यक्ति नहीं होती, तो हम भव सागर से पार नहीं होते, और भव सागर से पार नहीं होते तो जो भव के परे जो है रासलीला, यानी जहां जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, जहां कोई द्वैत नहीं अद्वैत है, उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, है ना। तो देवी भागवत पुराण क्या है? अद्वैत को दर्शाता है। ये बात आई तो कहने का हुआ कि जो देवी भागवत है वो द्वैत से परे हमें अद्वैत में ले जाता है, अद्वैत को दर्शाता है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव जो है राधा जी के रूप में प्रवेश किए। राधा रानी यानी क्या? एलादनी शक्ति। वो प्रेम, उतनी भक्ति से, उस भक्ति में समाहित होकर के प्रवेश किया। तो भक्ति का जो पराकाष्ठा है, भक्ति का जो पूर्ण स्वरूप है, प्रेम का कोई आकार नहीं है। देखो, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें हम प्रेम नहीं करते? और उस प्रेम का स्वरूप क्या है? ये भी स्वरूप प्रेम का है, वो भी। कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो प्रेम का हो ना हो। और कोई भी, अगर हम प्रेम का एक स्वरूप रखना भी चाहें तो प्रेम को आकार नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेम सभी में है, और प्रेम से ही हम प्रकटे हैं, और प्रेम ही पाना चाहते हैं। तो प्रेम की जो पराकाष्ठा वाला जो स्वरूप है, जो भक्ति स्वरूपा है, जो करुणामयी है, वो राधा रानी जी हैं। यानी उस अवस्था में उन्होंने शिव जी ने प्रवेश किया। और माता पार्वती हैं, उन्होंने कृष्ण स्वरूप में, यानी एक जो आकर्षण का स्वरूप है, प्रेम में जो आकर्षण में, तो किसी से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। अभी हम सब अलग अलग तरह से, कोई ऐसा नहीं हम हमारे ब्लड रिलेशन हो, पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। और किसी किसी से तो ऐसा जुड़ाव है कि कोई बात आती है, कोई परेशानी होती है, कोई अच्छा होता है, तो हम अपने ब्लड रिलेशन में बाद में शायद कहने जाएं, इनमें से किसी एक को पहले फोन करते हैं। कहते ना, मित्र से उत्तम तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का रिश्ता है। तो उसकी जो अभिव्यक्ति स्वरूप है प्रकृति से, ये जो निराकार स्वरूप है वो अभिव्यक्ति में आता है। हमें कुछ बोध हुआ, ज्ञान जो है बोध का विषय है, पर उसकी अभिव्यक्ति क्या हुई? मेरे व्यवहार में प्रकट होगी। मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरी मुस्कान से, मेरी प्रसन्न चित्त की जो अभिव्यक्ति है वो मेरी मुस्कान से होगी, मेरे शब्दों से होगी। तो जो आकर्षण का जो स्वरूप है, बाह्य स्वरूप जो है, वो माता पार्वती कृष्ण स्वरूप में गई, यानी एलादी शक्ति का जो प्रकटीकरण है वो श्री कृष्ण के रूप में माता पार्वती गई। तो ये शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। यहाँ हम व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते, आकार में नहीं देखते, शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं। ये विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं, ये तार्किक स्तर पर हो सकते हैं, स्थूल दृष्टिकोण में हो सकते हैं, पर कारण जगत में एक ही है। सर्वम खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। कारण में एक है, तार्किक दृष्टि से अलग अलग स्वरूप देखे जाते हैं, जिससे हम द्वैत में जीते ना, तो द्वैत में समझ सके इसलिए। पर ये भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए ये जो देवी भागवत पुराण है ना, वो चित्त के चित्रों से परे ले जाता है।
हमारी जो चैतन्य शक्ति है, चिदात्मक शक्ति है, वो माता है, शक्ति स्वरूपा है वेरी ना? नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू साध्वी जी। तो हम एक दो प्रश्न ही बस और ले सकते हैं। साध्वी जी भी बाहर आके हमें प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। तो किसी और को अनम्यूट, राकेश जी आपका मैसेज आया, आप पूछना चाहते हैं? जी, मैं एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे परिवार में कोई नास्तिक हो तो उसको इस भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए क्या करना चाहिए? इस विषय में मेरा कहना है, जगत में कोई ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो। मेरी विचार शैली थोड़ी इसमें अलग लग सकती है आप सभी को, पर यदि हम श्वास छोड़ते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि अगली सांस आने वाली है। हम जो 24 घंटे की दिनचर्या जीते हैं, अपने बेड पर जाते हैं सोने के लिए, सुबह उठने की आशा को लेकर जाते हैं। निराशा हमेशा नहीं रहती। प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई आशा छुपी होती है। ये भोजन मुझे तृप्त करेगा, पोषण देगा, मैंने इसकी कोई वैज्ञानिक छानबीन नहीं कर रखी। उसके कण कण में मैं समाहित नहीं हूं, पर मुझे विश्वास है ये मुझे पोषित करेगा। परिणाम तो बाद में मिलते हैं। तो जहां आशा है वहां आस्तिक हैं, जहां आशा नहीं है वहां नास्तिक हैं। तो जीवन का कोई ना कोई कर्म ऐसा होता है, कोई ना कोई क्रिया, अधिकतर क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां आशा छुपी है। तो नास्तिक तो कोई हो नहीं सकता। कोई ईश्वर के स्वरूप को माने ना माने, ईश्वर के किसी आकार को माने ना माने, ये दूसरी बात है, पर आस्तिक तो सभी होते हैं। तो जो नास्तिक अपने आप को समझते हैं या हम किसी को नास्तिक समझते हैं, वो ईश्वर के किसी स्वरूप को मानने ना चाहें तो कोई बात नहीं, उस पर काम न करो। उनके भीतर प्रेम को प्रकट करो, उनके प्रेम को गाढ़ा करो, उनके प्रेम को इतना बढ़ाओ कि उनको जन जन में और जन जन की जो क्रियाएं हैं, जो ये शक्ति का क्रीड़ा स्थल है, उसमें विश्वास होने लग जाए। यानी उनकी श्वास में ये शक्ति आ जाए कि ये विश्वास उन्हें आत्मविश्वास की ओर ले जाए। तो तभी देखो, विश्वास में भी श्वास है, और विश्वास बढ़ता है तो आत्मविश्वास लाता है, उसमें विश्वास है। यानी प्रेम प्रकट हो जाए हर सांस में, तो ये उत्तम है। तो उसके लिए हमारी सुदर्शन क्रिया भी है, सहज भी है, भजन इत्यादि भी हैं, श्रवण भी हैं। हम ये अलग अलग तरीके जो है ना, ये सब प्रेम जगाने के लिए हैं। हम प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम का प्राकट्य हो सके। हम प्रेम का जो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें विकारों के कारण हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, जिसके लिए हमें निराशा होती है, मोह ममता, ये सब क्या, इनके मूल में तो प्रेम है, पर उसका विकार जो है वो मोह ममता के रूप में रह जाता है, जो हमें द्वैत में ले आता है। पर यदि हम मूल स्वरूप में चले जाएं तो द्वैत का अस्तित्व नहीं रह जाता, निराधार हो जाता है। तो प्रेम स्वरूप को जागृत कर सकें, बस हमें इतना ही करना है। और उसी के लिए सारी ये क्रियाएं हैं, इसके लिए सारे ये प्रपंच हैं, खेल हैं। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे वृंदावन का धाम हो, चाहे मेरी राधा रानी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया लाल हो, चाहे शिव जी हो, चाहे ये सत्र हो, चाहे हमारा मिलना हो, अनेक अनेक दृष्टांतों पर हमारी चर्चा हो, दर्शन हो, तो ये सब प्रेम के स्वरूप को जागृत करने का अनेकों अनेक उपाय हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस साध्वी जी, वेरी नाइस। तो साध्वी जी, इफ वी कम बैक टू देवी भागवतम, जो ये वृंदावन में हो रहा है, जब 6 महीने पहले हमें आपका सानिध्य मिला था, तो वो वृंदावन आपकी देखरेख में बन रहा था, वो आश्रम। तो आज मैं मान रही हूँ वो बन गया है, तभी ये वहां हो रहा है। तो कुछ लोग जो वहां आ पाए, वो तो बहुत ही सुंदर अवसर है वृंदावन आने का। पर कभी कभी जैसे हम लोग दूर बैठे हैं, तो हमारे लिए आपने ये सुगम कर दिया कि आप ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन से। पर अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि ठीक है, हम दान दे सकते हैं, हम रजिस्टर कर सकते हैं, पर शायद हम आ पाए या ना आ पाए। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब वो रजिस्टर करें तो उनका संकल्प, यानी जो भी पंडित पूजा करेंगे तो वो सब हो, पर कई बार समय का नहीं रहता, ऑफिस में लेट आते हैं या कुछ, वो नहीं पहुंच पाए, तो क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है कि वो रजिस्टर कर दें एंड देन वी डू पूजा फॉर देम? यस, हो सकता है, संभव है।
जो रजिस्टर करने के बाद में वो किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से, तो उनकी डिटेल हम लेकर के ब्राह्मण के द्वारा उनका संकल्प इत्यादि कराया जाएगा। और जिसमें कि जूम पर तो होगा ही, अगर रहा तो हम यूट्यूब पे भी रखेंगे, वो पुनः बाद में उसको देख भी सकते हैं। और लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, ये सुनकर जो यहाँ हुआ है, और कभी भविष्य में भी कभी आना चाहेंगे तो ऑल टाइम वेलकम, है ना। और उनका जो संपत्ति है, कहते हैं तन मन धन से हम कहीं भी अभिव्यक्ति होती है हमारी, तो धन के माध्यम से, मन तो जब धन दिया है और तो तन लगा करके धन कमाया है, और बिना मन के हम दान में दे नहीं सकते, तो धन दे करके भी हम तीनों से ही आ जाते हैं, चाहे अनचाहे, देखो, है ना। तो ये संभव है, संभव है। वंडरफुल, और बहुत ही देखो इसमें सुंदर। बहुत एक बात कहूँगी, बहुत ही उत्तम बात है कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसमें एक जो नक्षत्र है, उसकी जो अधिष्ठात्री, वैशाखा जो नक्षत्र है, उसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो हमारी राधा जी हैं। और उनके उनका जो आधार जो रखा गया है, प्रतिष्ठित जो किया गया है, वो गुरु है ना। तो ये जो हो रहा है, वो गुरु स्थान पर हो रहा है। तो वृंदावन धाम भी है, राधा रानी सरकार का धाम है, शक्ति पीठ है, नवरात्रि का समय है, और उसमें भी गुरु का स्थान है। तो यहाँ सब एक साथ मिल रहे हैं। तो ये तीर्थ से कम नहीं है, तीर्थ में भी विशेष तीर्थ है ना, समय के आधार पर भी, स्थान के आधार पर भी, और पात्र के आधार पर भी, है ना। तो अवश्य संभव है। बहुत जय गुरुदेव। दीदी, बस मेरा छोटा सा एक प्रश्न था। अभी हम लोग पतंजलि में से पढ़ रहे थे ना, तो उसी में ये पांचों कोशों का था कि हमारे 5 कोश हैं। तो अन्नमय कोश गुरुजी बोलते हैं बहुत छोटा है, उससे बहुत बड़ा है प्राणमय कोश, प्राणमय उससे बहुत बड़ा है मनोमय कोश, उससे भी बहुत बड़ा है विज्ञानमय कोश। और वो जो हमारा आनंदमय कोश है वो तो मतलब उसका तो कोई लिमिटलेस है, वो तो बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो मेरा बस मन में यही भाव आ रहा था कि हम वो फील क्यों नहीं कर पाते, यदि वो हमारे अंदर इतना व्यापक, चाहे हम तो इतने छोटे में ही है, तो वो क्या रीजन है कि हम उतनी व्यापकता को फील ही नहीं कर पाते हैं। बस ये छोटा सा प्रश्न था मेरा। देखो इसमें क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। यदि मैं कहूं जितना मुझे दिखाई दे रहा है उतनी ही सृष्टि है, तो मुझे दिखने के स्तर पर, द्वैत के स्तर पर तो ये सत्य है, पर ये क्या पूर्ण सत्य है? नहीं, हमने उतनी अपनी नजर उठाई नहीं। जैसे एक छोटा बालक है, वो अपनी माँ को देखता है, उसके लिए सृष्टि उतनी सी ही है। अपने शहर में रहते हैं, उतनी सी सृष्टि है। बाहर कहीं घूमने जाएं तो सृष्टि कहीं और है। ऐसे ही जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उनकी डेप्थ में हम विज्ञान के थ्रू जाएं, उनके कारण ढूंढने में जाएं, तो वो अलग ही लेवल की बात है। जैसे अभी हमारी जो वैज्ञानिक हैं, है ना, वो 9 महीने उस ग्रह पर रहकर आई, तो जहाँ ग्रेविटी नहीं थी, तो वो एक आश्चर्य का अपने आप में एक अलग विषय है। पर हमने वहाँ हमने कोई ऐसा साधन नहीं किया, तो हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती, पर उनके माध्यम से हम थोड़ा देख पा रहे हैं। पर ये क्रिया की बात हो गई। पर क्रिया हुई है तो फल भी तो होगा। आपने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद में पुनः कोई प्रश्न उठता है, पुनः हम कोई सेशन रखते हैं, तो भीतर कुछ तो घटित होता है जो हमें प्रेरित करता है कि हाँ, हमें फिर से एक कदम और उठाना चाहिए। हम अपनी अनुभूति को शब्द तो नहीं दे पा रहे, पर धीरे धीरे हमारे जो बैरियर हैं वो घटते जा रहे हैं, तभी हम एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते जा रहे हैं। हमारा जो आकार है, हमारा जो जन्म है, वो पुरुष और प्रकृति के संबंध से हुआ है। पुरुष तत्व आनंद में है, असीमित है, अनंत है, उसकी कोई नाप तोल नहीं है। जैसे आकाश, आकाश को हम नाप नहीं सकते। यहाँ से देखते हैं तो आगे लगता है अच्छा वहां झुक रहा है, वहां जाके देखते हैं तो और भी आगे है। अगर हम प्लेन में जाके ऊपर देखते हैं तो लगता है आकाश में है ही आकाश में, और पर लेके देखते हैं उसके ऊपर भी आकाश है, अनंत है, उसकी कोई गणना करना संभव नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता। तो भगवान का और गुरु का जो रखा गया है अखंड मंडलाकारम, है ना, कैसे हैं वो, आकाश में व्याप्त हैं, व्याप्तम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर सभी में व्याप्त हैं, है ना। तो जो वो स्वरूप है, हम उसका फिर भी बोध नहीं कर पाते दृश्य होते हुए भी। उसके कारण है हमारे भीतर प्रकृति के संग के कारण जो विकार हुए हैं,
जो द्वैतता आई है, जो सीमितता आई है, जो हमारा विश्वास अभी केवल इंद्रियों तक है, श्रवण इंद्रिय तक है, दृश्य इंद्रिय तक है, और जैसे जैसे इसके हम परे जाते हैं, उस अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो हम उस आनंद स्वरूप में सम्मिलित होना शुरू कर देते हैं, जो ध्यान के समय घटित होता है, क्योंकि ध्यान जो है इंद्रियों के परे का विषय है। तो जो शक्ति है वो आनंद स्वरूप कही गई है। तो आनंद स्वरूप यानी क्या? जो प्रकृति के संग से जो विकार, मोह, माया इत्यादि हमारे अनुभव में आते हैं, उसके कारण हम कारण स्वरूप का बोध नहीं कर पाते, तो उसका श्रवण करते करते हमारे भीतर जो विश्वास बढ़ता है, और ये विश्वास जब श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो उसका बोध होने लग जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसका हमें बोध नहीं होता, उसकी क्वांटिटी अभी इतनी नहीं है ना, पर है, और है तो और भी होगा, ये हमें विश्वास दिलाता है। अभी यहां तक है, जहां आप हैं वहां बहुत से हैं, वहां यहां भी नहीं है ना। तो हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि सभी यहां नहीं है, तो उनसे तो एक जगह पर बैठे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो आपकी इस अवस्था पर विश्वास नहीं कर पाते कि नहीं, ये तो बस भ्रम है, बस ऐसे ही कोई होगा, नहीं विश्वास कर पाते, जो मैटेरियल जगत में है पूरी तरह से, है ना। ऐसे ही आप जहां हैं वहां एक ऐसी अवस्था में हैं, और आपको जाना है उस परम अवस्था में, तो ये मार्ग पर आप चल ही रहे हैं, तभी तो यहाँ उपस्थित हैं, तो वहां पर भी पहुंचेंगे, ये विश्वास रखना। अभी हम हैं और भी पहुंचेंगे, और भी है, हम आनंद में ही हैं। उस आत्मविश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाते रहना और उसमें स्थिर होते जाना। जय गुरुदेव साध्वी जी, मैं नीलाक्षी बोल रही हूँ जी। आपकी इस बात से मैं बहुत कनेक्ट फील कर ये पा रही हूँ कि हाँ, जो स्थिति में हम हैं, आज सेशन में है तो बहुत कुछ हमें समझ भी आ रहा है। तो ये जो कोश की बात है, शायद ऐसे ही धीरे धीरे आते हैं क्या, कि जैसे जितना क्रिया करे, साधना करे, सत्संग में बैठे और आगे आगे नॉलेज लेते जाए, तो ये हमारे कोश भी इतना ही धीरे धीरे बड़े हो, ऐसा है ना? यस, हाँ, शुद्ध हो जाते हैं, उतने पवित्र होते जाते हैं, जो उस पर बादल छाए हुए ना, वो छटते चले जाते हैं। जैसे हम कुछ भी ना सुने तो मन में लॉट्स ऑफ विचार आते हैं, लॉट्स ऑफ थॉट्स होते हैं, है ना। और यही हम कहीं श्रवण भजन का संग कर लें तो उतने समय के लिए विचार तो नहीं आए, उतने समय के लिए तुमने शक्ति का श्रवण किया, उस समय तो हमारी शुद्धिकरण हुआ, और उसके शुद्धिकरण से पुनः विचार आते हैं, तो वो उनको फिर से छटनी करते हैं कि नहीं, हमने भक्ति में ऐसा सुना था, कथा में ऐसा सुना था, यज्ञ में ऐसा हुआ था, तो जो विकार है उस पर वो हावी हो जाते हैं, तो वो जो छलनी है वो तो फिर भी लगी हुई, छटनी तो फिर भी हो रही है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑरा है वो शुद्ध होता चला जाता है, ऑरा शुद्ध होते होते हम अपने ऑरा को शुद्ध करते हुए उस आनंदमय कोश में विश्राम करते हैं। और आनंदमय यानी क्या? ये क्षण, जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम में गुरुदेव ने कहा है ना, ये क्षण अटल है, वर्तमान क्षण अटल है, बृहद है ना। इसके जैसा इसकी गहनता बड़ी ही गहन है, तो असीमित है। तो जब आप इस क्षण में होते हैं तो किसी भविष्य या भूतकाल में नहीं होते, और जब वर्तमान में होते हैं तो कोई विकार आपको सताता नहीं है, तो वो आपके आनंद, आ यानी ये क्षण, इस क्षण का बोध ही आनंद कोश है, जो असीमित है, अनंत है। जब जब आप स्थिर होते हैं तब तब आप आनंद में कोश में होते हैं, और धीरे धीरे शुद्धिकरण होते होते उसका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। उस असीमित ब्रह्मांड, आप गुरुदेव मेडिटेशन कराते हैं ना, कहते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर ही है, आप छोटे से छोटे कण हैं, और आप ही ये आकाश गंगा के ऊपर भी आप ही हैं, आपका आकार ऑरा इतना बड़ा हो गया है ना। तो ये उसी की अनुभूति के लिए है, तो ये होता ही है, तभी हम यहाँ उपस्थित हैं, है ना। और चलते चलते, जैसे छोटा बालक है ना, पहले घुटनों चलता है, फिर पैदल चलता है, फिर हमसे भी तेज दौड़ने लग जाता है ना। तो करते 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 इन सब में अभ्यास, अभ्यास के साथ विश्राम, विश्राम यानी क्या? विषयों से आराम, विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि आपको बस सुनते जाए, इतने प्रश्न बिना पूछे। ये आनंदमय कोश का बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि हम पतंजलि सुन रहे हैं, लेकिन जिस सरलता से आपने बोल दिया इस क्षण में जीना, वही आनंदमय है, तो वो इतना हल्का हो गया है मन। तो ऐसा मन कर रहा है अब हम सब
30 तारीख को आपको सुनने के लिए ऑनलाइन ही आ पाएंगे। कुछ ऐसा है वहां वृंदावन पहुंचना, जो लोग पहुंच सकते हैं जरूर से पहुंचे, और नहीं तो ये ऑनलाइन मोड हमारा ऐसा है कि हम लोग जरूर से इसको ज्वाइन करें। 30 से 6 तारीख नवरात्रि का समय है, वैसे ही हम लोगों को सबको रहता होगा कुछ अच्छा कर ले, तो ये दान भी हो जाएगा हमारे हाथों से, और ये जो साध्वी जी ने सब बता ही दिया है, चित्त से इम्प्रेशन भी कम हो जाएंगे, फिर ध्यान भी गहरा लगने लगेगा और हमारे कर्म भी और अच्छे होने लगेंगे। तो जो लोग भी जुड़ पाए जरूर से इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एंड में, सब जगह है, और नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज कल में ही इसको आप बुक कर ले, और आई होप कि यहाँ पे जो हमारे इतने सारे लोग जुड़े हैं ये सब तो जरूर बैठे और अपने साथ में दोस्तों को सबको लेके जरूर से आए, है ना। हम तो वही है, बार बार आपको सिर्फ ये एक मैसेज दे सकते हैं, पर अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो पहला स्टेप, बस ये एक स्टेप लेना पड़ेगा। फिर 6 तारीख को आप ही हम सबको मैसेज कर रहे होगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बैठा दिया, और उससे पहले हमें थोड़ा आपको कहना है तो वो हमने आप तक मैसेज दिया। बहुत सुंदर, साध्वी जी ने तो पूरा मतलब एकदम लग रहा था कि सुनते ही जाएं, बहुत ही आनंद आया। अब आप सोचिए कथा में कितना आनंद आने वाला है, जिसमें प्रॉपर हम 2-2 घंटे उनको सुनेंगे 9 दिन। तो आप जितने लोग भी जुड़े हैं आप जरूर आइए। तो बस यही आपसे कहना था, और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विप्रा जी डाल ही देंगे, तो हर एक होमा का अलग अलग लिंक है, भागवत कथा का अलग है, आप जिस पे भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सभी को हम हृदय से आमंत्रित करते हैं जी। धन्यवाद। और साथी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये आपने हमें एक मौका दिया, और हम जरूर, हम सब वी मेक श्योर कि हम सब आपकी कथा में वहां पे बैठे, उसका श्रवण करें। इतना अच्छा समा बना है, और ये सब करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा जी, साध्वी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू। जय गुरुदेव, ब्लेसिंग्स दीजिएगा साध्वी जी सभी को। सदैव सदैव आपके साथ गुरु का आशीर्वाद बना रहे, शक्ति की कृपा बना रहे, और राधा रानी जी ऐसी प्रेम बरसाती भी रहें, और आपके भीतर के प्रेम को प्रफुल्लित करते हुए आपके ऑरा में अन्यों को भी प्रेम के वशीभूत करती रहें। ऐसा यहाँ से आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू।